नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और उनके राजकुमार हमेशा मीम्स की दुनिया में बने रहते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर उनका मजाक बनता रहता है। ये कोई नई बात नहीं है। अब उनका मजाक बने भी क्यों ना, जब हरकत ही ऐसी होती है, जब उनके आला कमान को ये तक नहीं मालूम कि कौन उनके पार्टी में शामिल है और कौन नहीं। कांग्रेस की हालत ये है कि अब उनके पास नेताओं की कमी हो चुकी है। तभी तो बीजेपी के कार्यकर्ता को अपना नेता घोषित कर दिया। दरअसल मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक जारी है। कांग्रेस के खेमे में गृहयुद्ध जारी है। उनके कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी के अंदर चल रही कलह के कारण शायद कांग्रेस के पदाधिकारी इतनी टेंशन में हैं कि उनको ये भी नहीं मालूम कि कौन हमारे दल में है और कौन नहीं। यह वजह है कि उन्होंने बीजेपी के नेता को कांग्रेस का पदाधिकारी बना दिया। लगता है अब तो कांग्रेस के दफ्तर पर भी भगवा लहराया जाएगा। जी हाँ, जिस शख्स ने 8 महीने पहले कांग्रेस को छोड़ दिया था और बीजेपी में शामिल हो गया, उस शख्स को अब कांग्रेस में एक पदवी भी दे दी गई। भाई कमाल है। पार्टी की तरफ से जारी पदाधिकारियों की सूची में उसका नाम है। यह मामला बताता है कि किस तरह से कांग्रेस के अंदर अभी भी धांधली चल रही है। इतनी हार और फजीहत के बाद भी उनके नेताओं को होश नहीं आया। दरअसल हाल ही में प्रदेश यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी के चुनाव हुए और इस दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। यूथ कांग्रेस के महासचिव के पद पर एक ऐसे बीजेपी कार्यकर्ता को चुन लिया गया है जो कि 8 महीने पहले ही कांग्रेस से हाथ छुड़ा चुका है। उसने 8 महीने पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सबसे बड़ी बात तो यह कि बीजेपी के कार्यकर्ता ने अपना इस्तीफा वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सहित संगठन के पदाधिकारियों को सौंपा था और चौंकाने वाली बात यह है कि इसके बाद भी उसे महासचिव के पद के लिए चुन लिया गया। इस तरह के अगर मामले सामने आएंगे तो सवाल तो बनता ही है कि क्या कांग्रेस के नेता अभी भी अपनी गलतियों से सुधरने वाले नहीं हैं? क्या कांग्रेस के चुनाव में अभी भी धांधली होती है? क्योंकि ये मामला तो यही बता रहा है। जिस बीजेपी नेता को कांग्रेस का महासचिव चुना गया है उनका नाम है हर्षित सिंघई। वे सिंधिया समर्थक हैं। जब सिंधिया ने कांग्रेस को बाय बाय बोला तो कई नेता भी उनके साथ हो चले। बहुत से नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा दे दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। उन्हीं में से एक थे हर्षित सिंघई, जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा और सदस्यता ग्रहण कर ली। पर यह बात शायद कांग्रेस के बड़े नेताओं को मालूम ही नहीं है। यही वजह है कि सबसे ईमानदार पार्टी कांग्रेस के अंदर पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव हो और किसी अरे गहरे नत्थु खैरे को चुनने से अच्छा उन्होंने बीजेपी के नेता को ही चुन लिया। ये चुनाव ऑनलाइन किए गए थे और उसमें हर्षित सिंघई को महासचिव पद का प्रत्याशी बनाया गया था। जब ये बात हर्षित सिंघई को पता चली तो उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से संपर्क करके उन्हें इस गलती के लिए सूचित भी किया और नाम हटाने का अनुरोध भी किया था। लेकिन पार्टी संगठन के कान पर जू तक नहीं रहेंगी, उन्होंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। इधर चुनाव खत्म हुए तो हर्षित सिंघई को 12 वोट भी मिल चुके थे और महासचिव के लिए चुन लिया गया। अब इससे ज्यादा कमाल की बात और क्या होगी, बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के महासचिव के तौर पर चुने गए हैं। अब ये बात समझ नहीं आ रही कि लड्डू कौन बांटेगा और नगाड़े कौन बजाएगा। क्या बीजेपी वाले इसकी खुशी मनाएं कि उनका कार्यकर्ता कांग्रेस का महासचिव बन गया, या फिर कांग्रेस वाले नए महासचिव के आने की खुशी में भंडारा करवाए? हर्षित सिंघई ने बताया कि उन्होंने अन्य जिलों में भी इस संबंध में चर्चा की तो मालूम हुआ कि पूरे प्रदेश में ऐसे कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जिन्हें यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी में जगह मिल गई है। ऐसे में साफ जाहिर है कि यूथ कांग्रेस के चुनाव में जमकर धांधली की गई है और लापरवाही बरती गई है। वहीं अब इस मामले को लेकर हर्षित न्यायालय की शरण में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब यह मामला कांग्रेस के उपहास का कारण बन चुका है। पहले जहां कमलनाथ ने कांग्रेस की खिल्ली उड़ाई थी, वहीं अब इस कारनामे ने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया है और पार्टी में किस तरह से धांधली चलती है ये उसका जीता जागता उदाहरण है, जिसे कांग्रेस ने खुद ही पेश कर दिया। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।